भगवान के भजन करने के लिए मिला है। अच्छा ये बताओ योनियां कितनी है? कितनी योनियां हैं? नहीं मालूम? 84 लाख। आदमी से माता मैंने ज्यादा समझदार लग रही हूं। अच्छा 84 लाख योनियन में मनुष्य की योनि कितनी है पता नहीं है? को बोलो लवी कहां है? कैला शाबाश। मनुष्य की योनि 4 लाख है केवल। 84 लाख में 4 लाख मनुष्य योनि है। 11 लाख है कीट पतंगा। लिख लो, नोट कर लो। 11 लाख है कीट पतंगा, 20 लाख वृक्षण की संज्ञा, 30 लाख योनि चौपाई, पक्षी गण 10 लाख कहाए और 9 लाख जलचर की होनी और 4 लाख मानुष की योनि। सब जोड़ लो 30 लाख हो जाए। ना जोड़ पाओ तो कमरा में आइयो, हम लिखे लिखाए दिखाए दें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की पंचांग उठा करके देखना, उसमें भी ये आपको 84 लाख योनियां अलग अलग मिल जाएंगी। इनमें 4 लाख प्रकार के हम आप हैं। अगर हम आप इन 4 लाख प्रकार की योनियां पाकर के भगवान का भजन नहीं करते हैं तो फिर हम आप 80 लाख में नीचे, 80 लाख के नीचे वाली योनियों में पटक दिए जाओगे। इसलिए भजन करना बहुत जरूरी है। लेकिन हिरनी का बच्चा सोचते सोचते मर जाता है और वही भरत की आत्मा हिरनी के बच्चे की खलके से निकलकर भगवान के दरबार में जाती है। भगवान से कहती है, प्रभु हमसे अपराध जो हुआ मुझे क्षमा कर दें, एक बार मुझे मनुष्य योनि और दे दो, एक बार मुझे मौका और दे दो, अब की बार हम आपका भजन जरूर करेंगे। हो सकता है हमें आपको ये मनुष्य योनि मौका रूप में दी गई हो, साथ में तुम्हें भगवान ने मौका दिया हो कि हम आपको मनुष्य बनाकर फिर भेज रहे हैं, अगर तुमने अब की बार भजन नहीं किया तो हम तुम्हें जानवर बनाएंगे। तो इसलिए सचेत हो जाओ, शायद ये योनि हमारी आपकी अंतिम योनि हो। भगवान का भजन कर लिया तो कल्याण हो जाएगा और मरने और जन्मने से बच जाओगे, और नहीं तो बार बार यहीं पर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम भज गोविंदम भो गोविंदम भज मूढ़मते। यही आप बार बार मैया के गर्भ में आओगे और मैया के गर्भ के समान सबसे बड़ा नरक यही है, और माता के गर्भ से बढ़कर कोई नरक है ही नहीं। इसलिए बंधुओं भगवान ने उनको फिर मौका दिया और अंगरा गोत्र के पंडित जी के यहाँ पर भरत जी का जन्म होता है और उनका नाम फिर भी भरत पड़ा। क्या नाम पड़ा? भरत। लेकिन वे करते धरते कुछ काम नहीं थे, जो मिल जाए सो खा लेते थे और रहते थे जड़ की तरह सदा, इसलिए जड़ भरत कहलाते थे। जड़ माने मूर्ख, मूर्ख की तरह रहते थे, जबकि हते होशियार। विडंबना तो यही है, भले लोग जो समझदार होते हैं, होशियार होते हैं, वे मूर्ख बन के रहे हैं अपने संसार में। और आजकल हमने मूर्खन को देखो होशियार बनी फिर रही है मूर्ख, सहूर है नहीं, होशियारी दिखाने की कोशिश करता है आज का मानव। और जो आज का इंसान जितना होशियार है नहीं, उससे अधिक होशियारी दिखाता है, तो होशियारी दिखाने वाली कामयाबी नहीं मिलती है। होशियारी दिखाने वाले को कामयाबी नहीं मिलती है, बल्कि होशियारी करने वाले को कामयाबी मिलती है। आज भरत ने कैसी होशियारी की कि वे कछु काम ही नहीं करते। अगर सोच रहे अगर हमने कोई अच्छो काम कर दो तो फिर काम में विघ्न ना जाए। पिताजी ने गायत्री मंत्र सिखाया, सीखे ही नहीं। सोचा कि अगर गायत्री मंत्र सीख लिया तो गणेश मंत्र सीखना पड़ेगा, और गणेश मंत्र सीख लिया तो कर्मकांड सीखना पड़ेगा, कर्मकांड सीख लिया तो मुझे ब्याह करना पड़ेगा, और ब्याह कर लिया तो फिर मुझे फिर उसी जंजाल में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम जंजाल में नहीं पढ़ना चाहते हैं। भरत जी उल्टा काम करते हैं। बेचारे सौतेले भाई हैं भरत जी के 4,
उनकी पत्नियां बोले तुम्हारा ये सौतेला भाई कुछ काम तो करता नहीं है, पड़ा पड़ा घर में खाता रहता है, हम इसे भोजन नहीं दे सकती। हाँ भोजन हम तो दे में जो ये कुछ काम करे। तो जैसे का कुछ काम करे तो भाइयों ने भरत से कहा भाई कुछ काम किया करो। भरत बोले हम सबको काम करत है। किनको काम करत? गांव वाले, टोला पोरा मोहल्ला वाले जो काम में लगाए थे सो करन लगत थे। बोले तू सबका कर तो रहे? बोले बेटा अपना करो। बोले अपना किसे कहते हैं? भरत जी बोले अपना पराया, मेरा तेरा, इसी में तो दुनिया लगी है, इसी में दुनिया तो फंसी है। कौन अपना है कौन पराया है? सभी उसी ईश्वर के बनाए हैं भैया। भैया बोले तुम बड़े ज्ञान की बातें करते हो, एक काम करो चलो खेत पर, और खेत पर जाकर के मेरे बंधु उन्होंने कहा कि अपने खेत में मेड़ डालो, तो वे अपने खेत में मेड़ डालने लगे। मेड़ डारी खेत में, जब मेड़ बोलते जिसे बरहा बोलते आप लोग नहीं, करहा लेकर के बरहा बनाते हो, तो बरहा बनाने लगे। अकेले ही बनाते रहे, अपने खेत में बनाते रहे। अपने खेत का पूरा बरहा बन गया, दूसरा का खेत आ गया, और दूसरे के खेत में आलू बबे थे। आप आलू वाले बबे बनाए में बरहा बनाने लगे। काऊ के में गेहूं में बने बबे थे तो गेहूं में बरहा बना दिया। सबके में बनाते ही चले गए। भाई कलेऊ लेकर आए, भाइयों ने देखा, बोले भैया ये क्या कर रहे हो? खाना ने कहे तहा कूप बनावे, और मेड़ कहे तहा शिखर बनावे। जहां का थोड़ा थोड़ा खनन करना है, थोड़ा थोड़ा खोदना है, तो वहां पर थोड़ा नहीं इतना खोदा कि कूप यानी कुआं बना दिया, गड्ढा कर दिया। और जहां कहीं मेड़ बनाना है थोड़ी थोड़ी, तो आपने मेड़ नहीं शिखर पर्वत बना दिया। भाइयों ने कहा ये काम तुम नहीं कर सकते हो, चलो। तो जुड़ई को खेत रहे, तो जुड़ई के खेत पे मेरा बनाए दो, और भाई मेरा पे बैठा दो। और भरत से कही कि तुम चिड़ियन को भगाइयो, कौवन को भगाओ। मेरा जानते होंगे आप लोग, मेरा मचान जिसे कहते हैं, चार खम्मे गाड़ करके ऊपर डंडा बांधकर चारपाई डाल लेते हैं। बाई पे आज भरत जी बैठे हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भैया भरत जी भंडारे कराने लगे, देखो भरत जी भंडारे, भरत जी भंडारे कराने लगे। अब तो भरत जी भंडारे कराने लगे, अब तो भरत जी भंडारे कराने लगे। ऊंचे स्वर से चिड़ैया बुलाने लगे, ऊंचे स्वर से चिड़ैया बुलाने लगे। ऊंचे स्वर से चिड़ैया बुला रहे हैं और कह रहे हैं राम की चिड़ैया राम जी को ओ राम की चिड़ैया राम जी को आओ मेरी चिड़िया भरे भरते, ओ आओ मेरी चिड़िया भरे भरते। अब तो ऐसे चिड़ैया बुलाने लगे भैया, ऐसे चिड़ैया बुलाने लगे। भरत जी भंडारे
भरत जी ने भंडारा ऐसा किया, चिड़ैयन को बुलाओ, राम जी की चिड़ैया रामई को खेत, आओ मेरी चिड़िया खाओ भर भर पेट। 1 घंटा तब हो कि जुड़ई में केवल भुंटा ही भुंटा टंगे गए, सब दाने चुग गई। भैया जब कलेऊ लेकर आए, भैया ने जैसे ही देखो, भाई बोले कि सुनो भरत, तुम्हें अब मेरे यहाँ भोजन नहीं मिलेगा, चाहे तुम जा रास्ता चले जाओ तो वहीं पहुंचे हो, और चाहे तुम जा चले जाओ तो वहीं पहुंचे हो, जाओ भगो यहाँ से। घर से छुटकारा मिल गया। भरत बोले वाह। भरत जी कहते हैं कि हे भगवान, या तुम्हारे घर वाले तुम्हारी सेवा करें, घर वाले तुम्हें खूब भोजन दें, तुम्हारी खूब सेवा करें, तो समझ लो अहो भाग। समझ रहे? केवल भाग। और अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें मारें, तुम्हारे घर वाले तुम्हें पीटें, तुम्हारे घर के तुम्हें घर से निकाल दें, तो समझ लो सौभाग्य, परम सौभाग्य। काहे कि तुम्हारी छुट्टी हो गई घर से, अब तुम्हें घर से कुछ लेना देना नहीं है, भगवान तुम्हें अपनी ओर खींच रहे हैं। और जब तक जीव पिटत नहीं है तब तक इतने से हटत नहीं है। आई समझ में? तो परिवार में जब तक तुम पिटियो नहीं तब तक तुम भगवान की तरफ जाइयो ही नहीं। तो भगवान की तरफ जाने के लिए तुम्हारी ये दुर्दशा करवाई जा रही है कि तुम मेरी ओर आ जाओ, लेकिन फिर भी ये जीव नहीं मानता, घर में ही पिटता है, ठुकता है, और फिर घर ही आएगा। न जाने कितने हमने बब्बा देखे, बोले आज के हम बाद हम आए नहीं, घर में मुँह नहीं देखो, और सीधे चले गए स्टेशन पे बैठे रहे, लौट के फिर आए गए। बोले काहे बब्बा काहे लौटे आए? बोले का बताएं, हमें नाती की याद आई गई, पासों हम चले आए, न तो हम चले ही जाते। तो काऊ न काऊ की तो याद आता ही रहा घर में। अगर कुछ बनना है, अपना कल्याण चाहते हो, तो यहां परिवार से मोह दूर करके भगवान की शरण में आओ। भगवान अपनी ओर तुम्हें बुलाना चाहते हैं। भरत जी को बुला लिया। भरत जी जड़ भरत जी बनकर मेरे बंधु इक्षुमती नदी के किनारे बैठ गए। भूखे हैं, बड़े प्यासे हैं, लेकिन भक्त को भोजन कैसे मिला? एक डाकुओं के सरदार ने कहा था कि अगर मेरे एक पुत्र पैदा हो जाए तो हम एक मनुष्य की बलि देंगे। और डाकुओं के सरदार को एक पुत्र पैदा हो गया था, और उसने एक पुरुष को पकड़ लिया था बलि देने के लिए, लेकिन वो पुरुष भाग निकला। जब भाग गया तो उसे और डाकू ढूंढ रहे थे, तो वो पुरुष तो नहीं मिला, लेकिन जे को जड़ भरत सीधे साधे मोटे ताजे आप मिल गए। और बोले डाकू, बोले उठो, जो उठ बैठे। बोले चलो, चल भाई। और जैसे पहुंचे बोले स्नान करो, स्नान कर ले। बोले भोजन करो, भोजन कर ले। बोले अब चलो मंदिर में, मंदिर में पहुंच गए। और जैसे ही लिटाओ बलि देने को तैयार हुए। ध्यान देना, भूखे की बलि कभी कोई देवता स्वीकार नहीं करता। अगर कोई भूखो व्यक्ति है तो बाकी बलि नहीं लगेगी। हम तुम्हें जब आज जासों बता रहे कि शायद खुदा ना खास्ता कहूं फंस जाओ, कहूं अगर पकड़ जाओ और कोई तुम्हारी बलि दे रहा होवे, तो बलि देवे से तुम्हें भोजन जरूर पहले कराएगा। तो तुम भोजन ना करियो। अगर भोजन कर लाए तो हम नहीं जाने, तुम जानो, तुम्हारा हम जाने। भोजन अगर नहीं करोगे तो बलि नहीं दी जाएगी, क्योंकि तुम भूखे रहे हो, और भूखे रहे हो तो बलि नहीं लगेगी। आज भरत जी ये बात जानते नहीं थे। भरत जी भोजन कर बैठे और भोजन करके मंदिर में पहुंच गए। और जैसे ही बलि लगने के लिए डाकू ने तलवार निकाली, और जो ही तलवार उठाई है उसने, याद रखना मेरे बंधुओं, चंडी, अरे काली मैया मां भवानी के मंदिर में जब भरत की बलि देने के लिए डाकू तैयार होता है, तो बनी देवी चंडी और अधिक रण रंगी रणमुखी और कसाली तय काली और अधिक गत वाली मत बनी। एकदम से मां भवानी प्रकट हो जाती है। डाकू के हाथ से कृपाण छीनकर डाकुओं के सरों को धड़ से अलग कर दिया।
रक्त पिया, लेकिन इसके बाद में माँ भवानी भरत के पास आई और मैया ने कहा, काई लला, दुनिया की जगह डरी, चाहे कहूं मर जाते, यही मरद चले आए। भरत बोले, माँ अगर हम यहाँ ना आते तो न तो हमें भोजन मिल पाते और ना आपके दर्शन हो पाते। हे मैया, इसमें तुम्हारी कृपा है, या सो यहाँ आकर के हमने आपके दर्शन तो कर लिए। मैया ने हाथ फेरो, कही बेटा जाओ, मेरो आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर, अब तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जानते हो, जबकि भरत जी परमात्मा के भक्त हैं और रक्षा किसने की? देवी ने। तो भक्त जो परमात्मा का भक्त होता है, उसकी रक्षा उस क्षेत्र के जो भी देवी देवता होंगे वो सब रक्षा करते हैं। जैसे अब प्रधानमंत्री को आदमी यहाँ आ जाए तुम्हारे यहाँ, तो तुम्हारे क्षेत्र के एसपी, डीएसपी, सीएम, डीएम, एसडीएम सबके सब यहाँ आएंगे और सब उसकी सुरक्षा करेंगे। आई समझ में? तो इसी प्रकार से परमात्मा की भक्त की रक्षा उस देवी ने कर ली और वहां से भक्त भोजन करके उसी नदी के किनारे फिर बैठ गए। वो होनी बड़ी बलवान होती है, टाले कभी टलती नहीं और पाप की टहनी कभी फूलती और फलती नहीं। एक राजा रहुगण, जो सिंधु प्रांत का राजा है, नाम है रहुगण, अपनी पालकी में बैठ करके कपिल देव मुनि के पास गंगा सागर की ओर जा रहा था। रास्ते में पालकी में नभे हुए जो कहार थे, उनके पैर में कांटा लग गया। बेचारे बोले, हम चलने में असमर्थ हैं, बोझा ढोने में असमर्थ हैं, इसलिए हे महाराज कोई दूसरा इंतजाम करो। महाराज ने कि ढूंढ लिया, कोई अगर मिल जाए तो हम उसे पालकी में लगा लें। ढूंढन ने करे को कहार, तो कहारन को कोई नहीं मिलो, जय मिल गए को जड़ भरत। ये मोटे ताजे जड़ भरत हैं, हट्टे कट्टे हैं। बोले उठो, उठ बैठे, चलो चलो भाई। बोले लगो पालकी में, लग गए। भरत जी बोलते नहीं थे, जो कहते सो करते। जैसे आदेश मिला करने लगे, पालकी में लग गए। लेकिन चले तो आगे देखा चींटे जा रहे हैं, चींटियां जा रही हैं। कभी कभी देखा होगा अपने रास्ते में तमाम चींटे निकलते हैं, आते हैं जाते हैं, मुंह में राई के दाने लिए चले जा रहे हैं। ऐसे रास्ते में चींटे निकल रहे थे। भरत जी ने सोचा अगर मैंने इन पर पैर रख दिया तो एक आध मर जाएगा, वो मर गया तो पाप लग जाएगा। तो भरत जी ने सोचा हम छलांग लगाएं। गौर करना, अगर कोई किसान काम करता है, किसान के पैर से नीचे चींटा दब के मर जाए तो किसान को दोष नहीं लगता, पाप नहीं लगता। लेकिन अगर किसी महात्मा के पैर से, संत के पैर से चींटा दबता है, मरता है, तो महात्मा को पाप लगता है। क्यों? किसान को क्यों नहीं? किसान को इसलिए नहीं कि किसान ऐसा कार्य करता है, वो अन्न उपजाता है। किसान के द्वारा उपजाए गए अन्न से न जाने कितने छोटे मोटे बड़े जीव पलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो किसान वो कर्म करता है जिससे वो पुण्य कमा लेता है, तो उसे पाप नहीं लगता। और महात्मा नहीं पुण्य कमाता है, वो ऐसा कर्म नहीं करता है। खेती का अगर कर्म करता होता तो उसे पाप नहीं लगता। लेकिन महात्मा के पैर से अगर कोई जानवर या जीव जंतु, कीट पतंगा दबकर मरता है तो उसे दोष लगता है। यही बात हुई। आज भरत ने पैर बढ़ाया और छलांग लगाई और जैसे ही उछले तो बे उछले तो पालकी उछली। पालकी तो आप लोगों ने देखी होगी, हैं? कितने लोग हैं जिन्होंने पालकी देखी? अच्छा चलो कोई बात नहीं, काफी लोग हैं अभी जगहों में पालकी वाले। वैसे अब पालकी बंद हो गई हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। पालकी का बांस जो होता है, जो बैठा होता सवार, उसी सवार के ऊपर से निकलता है ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, है ना? तो वो बांस ऊपर निकला था किसके? राजा रहुगण के। और जैसे ही भरत जी ने छलांग लगाई तो पालकी उछली तो पालकी में बैठा सवार उछला, और सवार उछला तो खोपड़ी में लगा सा। और जैसे खोपड़ी में वो बांस लगा, एकदम से राजा रहुगण बोला, ए होश में चलो, होश में। तो पीछे का कहार बोले महाराज हम तो होश में चल रहे, लेकिन जो नौ कहार जो है मेढक जैसी चाल चल रहा हो।
दूसरी जगह फिर यही हुआ और जो दोबारा आए वही बांस लगा उसके सर में। राजा रघुगण ने कहा पालकी उतारो। पालकी उतार के राजा रघुगण बाहर आए और जल भरत से बोले वाह तुम दुबले पतले हो, तुमसे रास्ता नहीं चला जाता, तुमसे भार नहीं ढोया जाता, हमें लगता है तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा, तुम्हारी चिकित्सा करनी पड़ेगी। और एकदम से राजा रघुगण ने कहा कि ले आओ डंडा, और जो कहीं ले आओ डंडा। अब भरत ने सोची कि अब बिना पिटे बचियो नहीं, ये डंडा मांग रहा है तो मारेगा। तो भरत जी ने कही अब बोलो, अब बिना बोले काम नहीं चले। मैंने आपको एक दिन बताया था वस्त्रो प्रविष्टो मूर्खाणाम अपि तावत् शोभते यावत् किंचित न भासते। सुंदर वस्त्र पहनकर मूर्ख भी तब तक शोभा पाता है कि जब तक वो बोलता नहीं है। जब तक जल भरत बोले नहीं तब तक राजा रघुगण उल्टा सूदा बुरा भला बकता रहा, और जब बोले तो क्या बोले। त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भर्तु समय स्यादद वीर भारा। और गंतुर यदि स्यादद दग्ध मध्वा और पीबे तरासौ न विदाम प्रवादा। त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं, बोले हे राजन तुमने जो भी कहा है अपनी बुद्धि के अनुसार बिल्कुल सच सच कहा है। तुमने क्या कहा कि भार ढोना पड़ता है, तो सुनो अगर कोई भार नाम की वस्तु है तो ढोने वाले शरीर के लिए है, मेरे लिए नहीं। अगर कोई गंतव्य रास्ता है तो चलने वाले पैरों के लिए, मेरे लिए नहीं। अगर खाने पीने वाली कोई वस्तु है तो स्वाद लेने वाली जिह्वा के लिए, मेरे लिए नहीं। तुम अगर दंड भी दोगे तो इस शरीर को दोगे, मुझे नहीं दे पाओगे। राजा रघुगण ने कही क्या कह रहे हैं आप। जैसे राजा रघुगण ने बात सुनी जल भरत की वाणी तो राजा घबरा गया। राजा ने आंख फाड़ कर देखा तो जल भरत के शरीर पर यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत माने जनेऊ, और जैसे जनेऊ देखा तो राजा रघुगण बोला महाराज ना हम विशंके सुरराज वज्रान त्र्यक्ष शूलान यमस्य दंडात् नाग्यर किन्नल सोमा पितृपास्त्र संके संके भृशं ब्रह्म कुलम बमानात्। बोले महाराज ना हम विशंके सुरराज वज्रान, बोले हम देवराज इंद्र के वज्र से नहीं डरते, त्र्यक्ष शूलान तीन आंख के शंकर जी के त्रिशूल से नहीं डरते, यमस्य दंडात् यमराज के दंड से नहीं डरते, और डरते हैं तो हम ब्राह्मण कुल से डरते हैं। महाराज आपका जनेऊ देख करके मुझे ऐसा लगता है कहीं आप ब्राह्मण तो नहीं है, हम ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। राजा रघुगण की बात सुनकर जल भरत बोले तुम ब्राह्मणों से क्यों डरते हो, क्या बात। बोले ब्राह्मण से हम इसलिए डरते हैं कि ब्राह्मण की प्रतीत में सुख नहीं पायो कोई, और बलिराज हरिश्चंद्र ने दियो राजपट खोए, और दियो राजपट खोए हरिजन जनक दुलारी, और तीन लोक के नाथ लात तिनहु के मारी। इसलिए जिन्होंने ब्राह्मणों को पूजा है ब्राह्मणों ने उन्हें भी नहीं बख्शा। ब्राह्मण श्राप बहुत जल्दी देते हैं, इसलिए हमें ब्राह्मणों से बहुत डर लगता है। हे नाथ आप कहीं ब्राह्मण तो नहीं है। तो जल भरत ब्राह्मण होते हुए भी अंगरा गोत्र के ब्राह्मण हैं, फिर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ब्राह्मण हूं। जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं तुरंत मेरे बंधुओं से अभिमान अहंकार प्रतीत होता है। तो कोई भी ये न कहे कि मैं क्षत्रिय हूं या मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, नहीं। अरे ये तो तुम्हें सेवा मिली है। भगवान कन्हैया ने गीता में लिखा है और कहा है कि चातुर्वर्ग मया सृष्टि, चातुर्वर्ग मया सृष्टि गुण कर्म विभागस्सा। मैंने अपनी सृष्टि को 4 वर्गों में बांटा है, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और शूद्र। लेकिन ब्राह्मण ये कहा कि मैं बड़ा हूं,
तो ये भी गलत। और क्षत्रिय ये कहे कि मैं बड़ा हूं तो ये भी गलत। वैश्य शूद्र कहे मैं बड़ा हूं तो ये भी गलत। तो फिर बड़ा कौन है? फिर बड़ा कौन है? धरती बोली भगवान से कि हम बड़ी। तो भगवान ने कही वाह, अगर तुम बड़ी होती तो तुम शेषनाग पे काहे पड़ी? तो शेषनाग बोले जा कि मनी हम बड़े। भगवान बोले अगर तुम बड़े होते तो शंकर जी के गले में काहे पड़े? तो शंकर जी बोले जा कि मनी हम बड़े। तो भगवान बोले शंकर जी से तुम बड़े अगर होते तो धरती पे काहे खड़े? घूम फिर के आए तो मुहीं पे। इसलिए कोई बड़ा नहीं है, अगर बड़ा है तो भगवान का भक्त बड़ा है। कहा गया है चार वर्ण में सोई बड़ा, जिन राधा कृष्णा रटा रटा। अमृत रूपी नाम धनी का, पीबत ही दुख कटा कटा। खाए ले पी ले 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 दे ले, खट्टा मीठा चटा पटा। दास गोपाल भजो भगवान, न आए रही सिर काल घटा। सबके सिर पर काल की घटा आएगी, इसलिए भगवान का नाम जपने वाला ही बड़ा होता है।